नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब हर दिन नए मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में जांच की आंच सीधे उन लोगों तक पहुंचती नजर आ रही है जिन्हें अब तक बेहद प्रभावशाली माना जाता था। सबसे बड़ी खबर यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाने वाले रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अब एसआईटी की जांच के केंद्र में आ गए हैं। आखिर टिन्नू यादव से घंटों पूछताछ क्यों हुई, उनकी संपत्तियों का पूरा हिसाब क्यों मांगा गया और क्या यह जांच अब और बड़े नामों तक पहुंचने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल राम मंदिर के दान पत्रों की गणना के दौरान कथित गड़बड़ी और चढ़ावे में चोरी के आरोप सामने आने के बाद गठित एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को टिन्नू यादव से सुबह से लेकर देर रात तक लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने उनसे मिलने पुरानी और मौजूदा संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। यह जानने की कोशिश भी की गई कि राम मंदिर निर्माण से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी है। साथ ही उनकी आय के स्रोत, संपत्तियां कहां हैं और उन्हें किस तरह अर्जित किया गया है। इन सभी बिंदुओं पर सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, एसआईटी ने टिन्नू यादव से आयकर रिटर्न समेत कई वित्तीय दस्तावेज भी मांगे हैं और उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि वे सभी जरूरी कागजात लेकर दोबारा जांच टीम के सामने पेश हों। यानी अब जांच केवल मौखिक पूछताछ तक सीमित नहीं है, बल्कि दस्तावेजी जांच भी तेज हो चुकी है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक पदाधिकारी से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। जांच अधिकारियों ने खरीद फरोख्त और व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों की एक विस्तृत प्रभावशाली प्रश्नावली तैयार की और उन्हें लिखित जवाब देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित पदाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह अधिवक्ता से सलाह लेने के बाद ही लिखित जवाब देंगे। इसी बीच सूत्रों का दावा है कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े वेद और संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच पूरे मामले को लेकर खींचतान बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कई अन्य बड़े नाम भी एसआईटी के रडार पर आ सकते हैं। जांच एजेंसियां केवल चोरी की रकम तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि संघ के एक पूर्व पदाधिकारी को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि स्टील रेलिंग के टेंडर और उससे जुड़े फैसलों को लेकर भी पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदारी छोड़कर वापस चले गए थे। अब एसआईटी उस पूरे घटनाक्रम की भी जांच कर सकती है। उधर इस पूरे मामले में पहले जिन 4 संदिग्ध गणना कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी, उनसे भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए हैं। जांच अधिकारियों ने उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि यदि जांच में सहयोग करेंगे तो ठीक है, अन्यथा सच्चाई सामने लाने के दूसरे भी रास्ते मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जांच के दायरे में थे, लेकिन पूछताछ के समय मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई और सहयोग करने की अपील की गई। एसआईटी के वर्तमान में गणना कार्य कर रहे बैंक कर्मचारियों से भी अलग अलग पूछताछ की गई। उन्होंने भी किसी प्रकार की संलिप्तता से इनकार कर दिया और अपनी जानकारी के अनुसार जवाब दिए। वहीं कुछ पूर्व बैंक कर्मचारियों को भी बुलाए जाने की सूचना है। अब बात उन नामों की जो लगातार इस मामले में सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ल और रमाशंकर यादव, मनीष यादव समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ आरोपियों के घरों या उनकी निशानदेही पर बड़ी रकम बरामद की गई है, जिसे ट्रस्ट के खाते में जमा कराया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में आधिकारिक रूप से सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा को इस पूरे कथित नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए मिलने की चर्चा है, जबकि अनुकल्प मिश्रा के आवास से भी लाखों रुपए बरामद होने की बात सामने आई है। वहीं अविनाश शुक्ल के खाते से शुरुआती जांच में ही 5 लाख रुपए की रिकवरी कराए जाने की जानकारी सामने आई है। अब टिन्नू यादव के एक रिश्तेदार का भी नाम जांच के दायरे में बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच लगातार बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष एसआईटी के आधिकारिक रिपोर्ट तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या जांच और बड़े चेहरों तक पहुंचेगी या नहीं, और क्या इस कथित चढ़ावा या चोरी मामले में पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एसआईटी की जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।